आती है उसे बहुत पीड़ा होती है, ऑपरेशन से भी वो पन्नी नहीं निकलती। कन्हैया ने ये सब खाके मानो हमें ये जताना चाहा कि तुम दूध पियो, गाय के दूध में ऐसी ताकत है कि आपको फीट या मिर्गी जो आती है ना उसकी बीमारी नहीं होगी। गाय के दूध और गाय का घी ना हमारी चर्बी बढ़ाता है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आप कितना भी घी खाओ, भैंस का खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब हम विरोध नहीं कर रहे हैं, निंदा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वह बता रहे हैं। भैंस का घी एक तो बुद्धि भी मंद करता है, दूध और घी, और मोटापा भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल चर्बी सब बढ़ते हैं। लेकिन गाय का घी कितना भी खाइए कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, चर्बी भी नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। दिमाग बहुत शार्प होगा, माइंड हम आप जो भी पढ़ोगे ना एक बार में दिमाग में रहेगा। इतना शार्प माइंड होता है गाय के दूध से, इतना माइंड ब्रिलियंट होता है। मिर्गी की बीमारी नहीं होती, 2-2 बूंद नाक में डालो तो सर्दी में भी आराम होता है। इतनी गाय की महिमा है, इतनी गाय की महिमा है कि आपको पता होगा कि गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास माना जाता है। गाय की पूंछ में, इसीलिए यदि किसी की बुरी नजर लगे तो गाय के पूंछ से वो झाड़ा निकालो ऐसा ऐसा करके, तो बच्चे की या किसी की भी बुरी नजर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास है। गाय के खूर में नाग देवता का वास होता है। गाय का जो खूर होता है उसमें नाग देवता का वास है। जहाँ गाय होती है वहाँ सांप बिच्छू ये कम आते हैं, निकलते नहीं है। गाय की गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और गाय के गोमूत्र में गंगा मैया का वास है। पृष्ठो ब्रह्मा गले में विष्णु। गाय के पीठ जो कुबड़ होता है ना उसमें ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु का वास है। पृष्ठो ब्रह्मा गले में विष्णु, मुख में शंकर पार्वती। गाय के मुख में शंकर पार्वती का वास है। गाय के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। पूरे 33 कोटि देवी देवता गाय में मिल जाएंगे। यदि हमारी देवी देवता की पूजा नहीं हो रही तो गौ माता का पूजन कर लो, 33 कोटि देवी देवता का पूजन का फल मिलेगा। किसी को देवी देवता को भोग लगाना नहीं हो रहा तो गौ माता को गुड़ डाल के रोटी खिला दो, 33 कोटि देवी देवता को भोग लगेगा। जिसके घर में निकलती है पहली गाय की रोटी, जिसके घर में निकलती है पहली गाय की रोटी, उस घर की किस्मत कभी नहीं होती खोटी। उस घर की किस्मत कभी खोटी। पहली रोटी गाय को देना और आखिरी रोटी श्वान को यानी कुत्ते को देना, ये 2 रोटियां कभी नहीं खानी चाहिए घर में। पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी श्वान यानी कुत्ता। हमने तो यहाँ तक सुना है कि गाय की पूंछ और गाय के जो पैर होते हैं खुर, उसको धो के घर में उसका जल छिड़को तो हमारे घर में यदि दारिद्रता होगी तो वह दारिद्रता भी जाती है। यदि घर में दरिद्रता होगी तो गाय की पूंछ और गाय के जो पैर खूर होते हैं उसको धो के उसका जल घर में उसका छिड़काव कीजिए, दरिद्रता जाती है। गाय को अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाइए और गाय ने वो अपने हाथ की लकीरों को चाटना चाहिए। गाय जब खिलाएंगे, जब गाय चाटेंगी तो हमने ऐसे सुना है कि हमारे भाग्य की लकीरें बदलने की ताकत भी गौ माता की जीभ में है। इतना सुना है हमने। गाय के पीठ के ऊपर जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, सूर्य केतु। उस पे हाथ घुमाइए आधा घंटा 10-15 मिनट, बड़ी बड़ी बीमारियों का नाश होगा। बीपी हाई लो होगा तो नॉर्मल होगा। बड़ी बड़ी गाय का गोमूत्र जो होता है उसको 108 बार छान के, ताजा गोमूत्र और स्वस्थ गौ माता का ताजा गोमूत्र 108 बार छान के कुछ दिन पिए तो कैंसर जैसी बीमारियां भी बैठती है। इतने गाय का महत्व है। इसीलिए मेरे भाई बहन, हम गौ की जितनी सेवा कर सके करना, क्योंकि गाय बचेंगी तो राष्ट्र बचेगा। गाय बचेगी तो हमारा राष्ट्र बचेगा, क्योंकि हमारी भारत भूमि ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि है।
और कृषि प्रधान है हमारी भारत भूमि। आप जितना उसको बचाएंगे, गाय की जितनी सेवा करेंगे, जितनी रक्षा करेंगे, राष्ट्र की, देश की रक्षा होगी। इसीलिए बहुत सेवा करिए, गाय का दूध पीजिए, गाय का ही दही खाइए, गाय का ही, क्योंकि बीमारियों का नाश तो करता ही है, लेकिन नई बीमारियों को भी आने नहीं देता। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति की क्षमता को गाय का दूध, घी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिकार की क्षमता को। मेरे कन्हैया ने तो इतनी सेवा की है गौ माता की कि जिसकी कोई गिनती नहीं। हम दिन भर नहीं, रात भर भी बताते बैठेंगे ना तो खत्म नहीं होंगी, इतनी कन्हैया ने गौ माता की सेवा की। भगवान ने इस लीला के माध्यम से मानो हमें दो उपदेश दिए। एक उपदेश तो ये दिया कि गौ की सेवा करिए, और दूसरा उपदेश ये दिया क्या कि हम जितना भगवान को मालूम था, पता था कि आने वाले कली काल में लोगों का आहार क्या होगा, आने वाले कलियुग में लोगों का आहार कैसा बनेगा। इसीलिए मेरे कन्हैया ने कहा दूध पियो, छाछ पियो, दही घी खाओ, क्योंकि भगवान को पता था आने वाला कलियुग ऐसा खतरनाक रहेगा कि उसका आहार मानो अभक्ष्य उसका आहार रहेगा। भगवान जानते थे, इसीलिए भगवान ने मानो ये संदेश दिया हमें। भगवान अपने ये लीला के माध्यम से ये संदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि अभक्ष्य हमारा आहार नहीं है मेरे भाई बहन। ये जो आहार है ना, ये हमारा नहीं है। यहाँ पे तो जो बैठा है वो तो खाता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कोई खाता हो तो आज भागवत के सामने संकल्प कर लेना, क्योंकि ये जो आहार है, ये आहार भगवान जिसके लिए बनाता है ना, उसके शरीर की रचना भी भगवान वैसी करता है। ये जो मांसाहार, ये जो अभक्ष्य आहार है, वो जो बनाता है उसके शरीर की भी रचना वैसी ही होती है। हमारे शरीर की रचना ऐसी नहीं है। जो जीभ से पानी पीता है ना, जीभ से जो पानी पीता है, देखो कुत्ता, बिल्ली, ये सब जीभ से पानी पीते हैं। इनके दोनों दांत आगे है। कुत्ते के देखना एक नुकीले, एक कांटेदार, दो दांत आगे होते हैं, हमारे नहीं है। जो मुंह लगा के देखना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये मुंह लगा के पानी पीते हैं, ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। ये हम भी शाकाहारी है, हम भी मुंह लगा के ही पानी पीते हैं। हमारे शरीर की रचना ऐसी की है भगवान ने। जो जीभ से पानी पीता है और जिसके दो दांत आगे है, जिसके दो दांत आगे है, ये उसकी रचना है, ये आहार उसका है। देखना, प्रकृति के किसी भी नियम को किसी भी पशु पक्षी ने नहीं तोड़ा। प्रकृति के किसी भी नियम को, गाय मर जाएंगी लेकिन मांस नहीं खाएंगी, और शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय मर जाएंगी, 8 दिन चारा नहीं मिला तो चलो अब ऑप्शन में क्या खाए। ऑप्शन नहीं ढूंढते पशु पक्षी, हम जैसे ऑप्शन ढूंढते हैं ना, कोई विकल्प नहीं ढूंढते पशु। गाय 8 दिन चारा नहीं मिला तो चलो अब किसी मांस में मुंह डाल दे, गौ माता ऐसा नहीं करती। और शेर को यदि 8 दिन तक कोई मांस नहीं मिला तो चलो घास में मुंह डाल दे। शेर भी अब, अरे कोई पशु पक्षी नियम नहीं तोड़ता प्रकृति का। एक नियम तोड़ा है तो केवल इंसान ने, मनुष्य ने तोड़ा है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी किस लिए थी, और ये इंसान बुद्धि का यूज कर किस लिए रहा है। भगवान ने मनुष्य को बनाया किस लिए था। पशु, एक भी पशु पक्षी नहीं, केवल इंसान ही प्रकृति का नियम तोड़ता है, फिर इंसान को ही भुगतना पड़ता है। प्रकृति के नियम को जो अनबैलेंस करता है। ये कोरोना आया तो किसी गाय पशु पक्षियों को मास्क नहीं लगाने पड़े, किसी को सैनिटाइज नहीं करना पड़ा, और किसी को हैंड वॉश नहीं करने पड़े, सिर्फ इंसान को ही करना पड़ा, क्योंकि इंसान ने प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ा और इंसान को इसका जवाब चुकता करना पड़ा। कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हुई, तभी तो आधा मुंह छिपाकर घूमना पड़ा 1.5 साल तक। इंसान मुंह कब छिपाता है किसी से? जब उससे कोई पाप होता है, गलती होती है, तब इंसान किसी से मुंह छिपाता है। 1.5 साल तक इंसान मुंह छिपा के रहा। कुछ ना कुछ तो पाप हुए हमसे, तभी तो मुंह छिपा के रहना पड़ा हमको। किसी को तो सैनिटाइज नहीं करना पड़ा। हम प्रकृति का नियम बिगाड़ते हैं तो प्रकृति का हिसाब भी फिर हमें ही चुकता करना पड़ता है। इसलिए हो सके तो मेरे भाई बहन बिल्कुल ये
मत, अपने प्रकृति की नियम को मत तोड़ना। भगवान को पता था आने वाले कलियुगी जीवों का आहार क्या रहेगा, इसलिए भगवान ने मानो संदेश देना चाहा, खूब दूध पिए, खूब घी खाइए, खूब छाछ पिए, दही खाइए। सात्विकता तो सात्विकता बनी रहेंगी, गौ माता की तो गौ माता की सेवा होते रहेंगी, और हम प्रकृति का बैलेंस तो बैलेंस टिका के रखेंगे। हमें वो 4-5 पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी, तरुण सागर जी की है। उन्होंने लिखा क्या कि सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते, हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं मिलेंगे, हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते। हर माह में 5 संडे नहीं होते, किसी किसी महीने में 5 संडे आते हैं, लेकिन हर एक महीने में नहीं आते। हर एक माह में 5 संडे नहीं होते। स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते, स्वर्ग में शनिवार रविवार सोमवार शनि रवि मंडे नहीं होते स्वर्ग में, क्योंकि मनुष्य की 100 साल की उम्र होती है तब देवताओं का एक दिन होता है। अब शनि रवि मंडे कहाँ से आएंगे वहां पे? स्वर्ग में शनि रवि मंडे नहीं होते, दहकते अंगारे ठंडे नहीं होते। और शाकाहारी के थाली में, शाकाहारी के थाली में, बोलिए आगे का, शाकाहारी के थाली में कभी अंडे नहीं होते। इसीलिए मेरे भाई बहन विनंती है, आइए हम गौ माता के चरणों में एक भजन रूपी पुष्प अर्पण करें और उसके पश्चात भगवान की आगे की लीलाओं का श्रवण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोल उठा जग सारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनि पाप मिटाए। इसमें गौ माँ की पूजा की उसको भवसागर तारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा, गो सेवा धर्म हमारा।
अनमोल सुधारस हम सबको तो देती है गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। अनमोल सुधारस हम सबको तो देती है गौ माता। जिसने अपना सर्वस्व लुटाया ऐसी भाग्य विधाता, ऐसी भाग्य विधाता। ये चार वेद हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। तो और मुनियों के संग में ढोल उतार जाना। गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। अन्यता से भैया के यहाँ हमने कल देखा 17-18 गाय है। हमने पूरी गैयाओं का कल दर्शन किया। हमारे गुरु महाराज जी भी बहुत गौ सेवा करते हैं, बहुत। हमने कल पूरी 17-18 गैयाओं का दर्शन किया। कितनी है? इतनी तो है ही है, सब बच्चियां सब मिलके। आसान नहीं है इतनी सारी, यानी एक छोटी सी गौशाला ही है, इसलिए खूब सेवा करिए। अरे 1 वर्ष तक हमें जो दूध पिलाए वो हमारी माँ है, तो जो प्रति वर्ष हमें दूध पिलाती है वो कौन है फिर? जब तक दूध दे उसको पालना पोसना और बाद में फिर कसाई को बेच देना। इतने स्वार्थी हो गए हम, इतने स्वार्थी। आज आदमी किधर को जा रहा है यानी समझ में नहीं आ रहा। इतनी स्वार्थी होगी कि जब तक वो दूध दे रही है तब तक वो हमारी, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया तो फिर कहीं किधर भी जा खुले रास्ते पे छोड़ देंगे, कसाई को बेच देंगे। कुछ अभी घटना हुई ना 8-15-20 दिन पहले दिल्ली में, बिल्कुल 22 किलोमीटर तक इतनी गोए लेके जा रहे थे वो तस्कर, और 22 किलोमीटर तक गो रक्षक उसका पीछा कर रहे थे। 100 की स्पीड में वो ट्रक चल रहा था। 100 की चलते चलते उस ट्रक का टायर फट गया, केवल रिंग पे चल रहा, उसमें से वो चिंगारियां भी निकल रही। 22 उन्होंने ये भी की गोली भी चलाई, एक गौ माता को ऐसे फेंकते गए, वो फेंकते गए। हमने आंखों से वो न्यूज देखी, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 15-20 दिन पहले की है। इतना दर्द हुआ। 22 जो थे बिल्कुल दिल्ली गुरुग्राम उतने में ये घटना घटी। 22 किलोमीटर तक पीछा किया इन गौ रक्षकों ने उन गौ तस्करों का। यानी ये हालत हो रही है, एक गौ माता को पकड़ने के लिए 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उधर उसकी काटने की सारी तैयारी बिल्कुल सब करके रखा है। एक गौ को काटने वाला 25-25 हजार ले रहा, ऐसा न्यूज में देखा सुना हमने। यानी इतना पैसे के लिए आदमी अंधा हो गया, इतना। अरे कमाई करो, लेकिन इस भांति हमने उस दिन भी कहा था लक्ष्मी जिस रास्ते से आती है उस रास्ते से जाती है। आज आदमी गीत कामयाबी और उपलब्धि के गा रहा, आज आदमी गीत कामयाबी और उपलब्धि के गा रहा, लेकिन ऐसी कामयाबी और उपलब्धि किस काम की कि आज आदमी ही आदमी को खा रहा। ऐसी कामयाबी और उपलब्धि किस काम की कि आदमी ही आदमी को खा रहा। क्या मेंटेलिटी बन गई इंसान की, कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे पैसा कमाइए, लेकिन और भी बहुत रास्ते हैं। 1-2 और 5 हजार के लिए ऐसे फेंका गौ माता को ताकि उनका रास्ता अड़ जाए, वो गाड़ी पीछा न करे 100 की स्पीड में। ऐसी हालत मेरे भारत में, जो भारत कृषि प्रधान है, ऐसी हालत मेरे भारत में गौ माता की हो रही है। यदि हमारे साथ ऐसा हो तो हमें यदि काटने ऐसा, हम आंखों से हमारा ऐसा दृश्य देख सकते हैं, और गौ माता के साथ में हो रहा। हम कम से कम सब एक गौ माता का भी आप यहाँ तो करती होगी, गांव देहात है तो यहाँ तो ज़्यादातर सबके यहाँ होगी। ये शहरों की व्यथा है। ये शहरों में गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है तो गाय कहाँ रखेंगे। लेकिन हम नहीं रख सकते तो कम से कम गौशाला में हमारा योगदान दे। हम जो भी कर सके किसी गौशाला में कुछ मदद करे।
ऐसे भगवान ने इस लीला से मानो हमें यही उपदेश देना चाहा, कि यही संदेश दिया कि हम गौ सेवा करें, खूब मन लगाकर गैया मैया की सेवा करें। गैया मैया का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो कभी टलेगा नहीं, वो घटना होके रहेगी जीवन में। ऐसा गैया का आशीर्वाद है। अरे कोई काम रुका भी हो ना हमारा, तो हमने सुना है गाय की कान में जाकर बोल दो कि मेरा रुका काम हो जाएगा। ऐसा गाय के कान में बोलो कि मेरा रुका हुआ काम हो जाएगा, तो सच में गौ माता के कान में जो बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचता है। क्योंकि ये धरती ने भी तो गौ का ही रूप लिया था। जब भगवान को पुकारने गई थी ये धरती, तो गौ का ही तो रूप लेके गई थी। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, राम का भी अवतार और कृष्ण का भी अवतार है, धरती ही गौ का रूप लेके गई थी। गौ के कान में जो बोलोगे वो पुकार सीधी कन्हैया तक, परमात्मा तक पहुंचती है। इसलिए खूब गौ सेवा कीजिए। मेरे कन्हैया ने भी बहुत की, और हम भी जितनी कर सके उतनी करने का प्रयास करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान के आगे की लीलाओं का श्रवण करा रहे। परीक्षित, एक बार भगवान ने मृत्तिका का भक्षण किया, मिट्टी खाई भगवान ने, एक बार मिट्टी खाई। सारे ग्वाल बाल बलदाऊ भैया सारे दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास गए और कहने लगे, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। और भगवान ने तो मिट्टी इसलिए खाई थी कि जो पुतना का विष प्राशन किया था, पुतना का विष पिया था, थोड़ा कोई विष शरीर में बचा होगा तो मिट्टी विष को खींचती है। पृथ्वी का एक नाम विषा भी है। ये विषा हमारे अतिरिक्त भीतर, हमारे भीतर जो उष्णता होती है या कोई विपरीत आहार करने से हमारे भीतर विष पैदा होता है ना। जैसे इधर खीर बनाई और इधर करेले की सब्जी बनाई, अब करेला और दूध कितना विपरीत आहार है। इधर खट्टा भी खा रहे, इधर उसके साथ में दूध भी खा रहे, दूध भी पी रहे, विपरीत आहार है ये। मेथी भी और ककड़ी भी, ये सारे विपरीत आहार है। मेथी कड़वी होती है, उसके साथ में ककड़ी। ऐसे हमको तो पता नहीं, इधर दूध की कोई चीज खा रहे तो उसके साथ में प्याज मत खाइए, स्किन की बीमारियां। जब जब हम ऐसे विपरीत आहार करते हैं तब तब हमारे शरीर में अतिरिक्त विष पैदा होता है। और मिट्टी का एक नाम, पृथ्वी का एक नाम विषा भी है, जो हमारे शरीर के अतिरिक्त विष को, अतिरिक्त उष्णता को खींचती है। इसलिए इस भूमि पर, जमीन पर नंगे पैर भी चलना चाहिए। हम दिन भर सॉक्स और जूते पहने चलते हैं, कितनी हीटेड होंगी हमारी प्रकृति। इसलिए कभी कभी जमीन पे, भूमि पे नंगे पैर भी चलना चाहिए। भगवान ने मिट्टी तो इसलिए खाई थी कि पुतना का जो विष का कुछ प्रभाव रह गया होगा तो उससे क्षमन होगा। पहले के काल में देखा होगा आपने, अभी भी करते होगे कि हमें कोई विषैला जीव जंतु खाए तो तुलसी मैया की मिट्टी लगाते हैं ना। तुलसी की मिट्टी हमने भी लगाई है, हमारा अनुभव है ये। कोई विषैला जीव जंतु खाए तो तुलसी की मिट्टी लीजिए और वहां पे लगाइए, वो विष को खींच लेती है। अथवा तो भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि ये पृथ्वी माता, ये पृथ्वी देवी कंस के आतंक से, अत्याचार से भयभीत थी। मानो मिट्टी को मुख में रखकर भगवान ने माता पृथ्वी को आश्वस्त किया, हे देवी अब ज्यादा दिन नहीं बचे, मैं आऊंगा और तुम्हें कंस के अत्याचार से, आतंक से मुक्त करूंगा। मानो वसुंधरा, माँ वसुंधरा को मानो एक आश्वस्त कर रहे हैं, अब मैं जल्दी आऊंगा। भगवान ने मिट्टी तो इसलिए खाई थी, लेकिन सारे ग्वाल बाल बलदाऊ भैया शिकायत लेकर मैया के पास पहुंचे। और मजा यह थी कि चोरी की, माखन चोरी में तो मैया कभी कन्हैया को पकड़ नहीं सकी, लेकिन आज कन्हैया पकड़ में आ गया। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, छड़ी दिखाई, बोल तूने मिट्टी खाई क्या, बता मिट्टी खाई क्या। कन्हैया के, मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भिशंसन्य, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। हे मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब की बातों पे विश्वास होता है तो तेरे सम्मुख मेरा मुख है, समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख ले। यदि मिट्टी खाएंगी तो जिभ पे कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा ना। हम अंगारा खाते तो थोड़ी जिभ काली हो जाती है, मिट्टी रहेंगी तो जिभ काली दिखेंगी। इसीलिए मैया तू मेरे मुख में देख ले।
मैया ने कहा खोल मुख खोल, और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला, जैसे ही मुख खोला तो मैया को कन्हैया के मुख के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। ब्रह्मांड का, कन्हैया के मुख के भीतर मैया को 14 लोकों का दर्शन होने लगा। 14 लोक, उन 14 लोक में भी मुख्य 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल, उन तीनों लोकों में भी मुख्य मृत्यु लोक। उस मृत्यु लोक में भी 7 द्वीपों वाली हमारी पृथ्वी, 7 द्वीप, उसमें भी मुख्य एक जम्बू द्वीप, ये कृष्ण के मुख में दिखने लगे। उस जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष है, वह कृष्ण के मुख में दिखने लगे। उन 9 वर्षों में भी भारतवर्ष कृष्ण के मुख में दिखने लगा। उस भारतवर्ष में भी 84 कोस का ब्रजमंडल कृष्ण के मुख में दिखने लगा। उस 84 कोस के ब्रजमंडल में भी नंद बाबा का महल कृष्ण के मुख में दिखने लगा। उस नंद बाबा के महल के बाहर मैया कान पकड़ के छड़ी दिखा रही है। यह दृश्य भी मैया को कृष्ण के मुख में दिखने लगा। सागर आगर मूक दिखे तब राजन रूप अनेक दिखायो, अनेक दिखायो। सागर आगर मूक दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो, अनेक दिखायो। नाट रूप अनूप अमीत सर्जत सर्गौ कोटि न पायो, सर्जत सर्गौ कोटि न पायो, सर्जत सर्गौ कोटि न पायो। खंड अखंडित मंड ब्रह्मंड लोक सुलोक कपिलोक तदायो, कतदायो। काम रतीरी तेजस घस मुरली कोटर सायो, गातौ मुरली कोटर सायो, गातौ मुरली कोटर सायो। सागर यागर मूक दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो, अनेक दिखायो। नाट रूप अमृत अनूप सर्जत सर्गौ कोटि न दायो, सर्जत सर्जत कोटि न दायो। खंड अखंडित मंड ब्रह्मंड लोक विलोक सुलोक तदायो, लोक तदायो। काम रतीरी तेजस दास मुरली कोटर सायो, गात मुरली कोटर सायो, गात मुरली कोटर सायो। सागर आगर मुख दिखे तब राजत रूप अनेक दिखायो। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड मैया को भगवान के मुख में होने लगे। मैया पसीना पसीना हो गई, मैया के नेत्र बंद हुए, दोनों हाथ जुड़ गए। मैया सोचने लगी मैं क्या देख रही हूँ, ये भगवान, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये पूरे अखिल ब्रह्मांड का जनेता है, अखिल ब्रह्मांड का नायक है, ये मेरा बालक नहीं है, ये मालक है सबका। मैया के मन में विचार जागने लगे, परिकल्पना जागने लगी। मैया के नेत्र बंद हुए, हाथ जुड़ गए। मैं जिसे पुत्र मानती थी वो अखिल ब्रह्मांड का पिता है। और कहते हैं जैसे ही मैया के मन में परमात्मा भाव जागने लगा और पुत्र भाव जाने लगा, तो भगवान ने अपनी माया, वैष्णवी माया फैलाई, और वैष्णवी माया के प्रभाव से जो कुछ भी घटना घटी थी, जो कुछ भी घटा था, मैया सब भूल गई, सब भूल गई। अरे मेरा कन्हैया कहकर उसे अपने गोद में ले लिया, अपने गोद में ले लिया और उसे सुला दिया। भगवान सोए और प्रातःकाल जागे तो मैया से कहने लगे कि मैया मुझे भूख लगी, मैया मुझे भूख लगी, दूध दो। और आपको पता है कन्हैया के लिए कौन सी गाय का दूध आता था? कौन सी गाय का दूध आता था? पता है कौन सी गाय? हाँ, कौन सी गाय का दूध आता? आपको पता है? कन्हैया के लिए 1000 गैयाओं का दोहन किया जाता था। 1000 गैयाओं का जो दूध निकलता था वो 100 गैयाओं को पिलाया जाता था। फिर उन 100 गैयाओं को दोहा जाता था। उन 100 गैयाओं का जो दूध निकलता है वो 10 गैयाओं को पिलाया जाता था। फिर उन 10 गैयाओं को दोहा जाता था। उन 10 गैयाओं का जो दूध निकलता है वो 1 गैया को पिलाया जाता था, और उस 1 गैया का दूध फिर मेरा कन्हैया पीता था।
फिर मेरा कन्हैया, और उस गैया का नाम पद्मा गैया था। ऐसी गैया, ऐसा दूध, ऐसी गैया का दूध मेरा कन्हैया पीते थे। एक दिन मैया ने क्या किया, कन्हैया ने कुछ मांगा मैया को। एक दिन की घटना, कन्हैया ने कुछ मांगा, मैया को देने में विलंब हुआ। तो कन्हैया ने क्या किया, अपनी छोटी सी बंसी ली और सारी दूध दही की मटकियां फोड़ दी। मैया ने देखा, कन्हैया तू बड़ा दिन ब दिन शैतानी कर रहा है, बड़ा शरारती हो रहा है, बहुत शैतानी करता है। इसीलिए मैया ने क्या किया, कन्हैया को उखल से बांध दिया, उखल से बांध दिया और मैया कामों में व्यस्त हो गई। भगवान ने देखा मैया गई, भगवान घुटने के बल पे घुटमन हो गए और उस उखल को नीचे गिरा दिया। कमर में बांधा था उखल, इसीलिए भगवान नीचे घुटने के बल हो गए और उस उखल को नीचे गिरा दिया। और भगवान रेंगते 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 आंगन में आए। आंगन में दो वृक्ष थे, यमलार्जुन नाम के। दोनों वृक्ष के बीच में से भगवान तो निकल गए, लेकिन वह जो उखल था दोनों वृक्षों पे आकर अटक गया। जैसे ही वह उखल अटक गया, भगवान ने थोड़ा सा धक्का दिया तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों वृक्ष धराशायी हुए तो उसमें से दो पुरुष निकले, एक मणिग्रीव, एक नलकुबर। ये दो कुबेर के शापित पुत्र थे। इन्होंने नारद जी का अपराध किया था, इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तब ये दोनों गिड़गिड़ाए, नारद जी के चरणों में गिरे, हे ऋषिवर हमें माफ करो। तब नारद जी ने उस श्राप यानी श्राप का निवारण देते हुए कहा कि जाओ तुम ब्रज में नंद के महल में जाके उस आंगन में वृक्ष बन जाओ। जब भगवान द्वापर युग में आएंगे तो भगवान के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान दोनों वृक्ष के बीच से तो निकल गए, लेकिन उखल के धक्के से उन दोनों वृक्षों को धराशायी किया। और उसमें से मणिग्रीव और नलकुबर, ये दो कुबेर के पुत्र निकलते हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की और अपने लोक की यात्रा की। सारे गोकुलवासी सोचने लगे, कभी राक्षस आते हैं उपद्रव मचाते हैं, कभी वृक्ष गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो क्यों ना हम इस गोकुल का त्याग कर दे, हम इस गोकुल को छोड़ के जाए। नंद बाबा ने ऐसा अपना मत रखा सब गोकुलवासियों के सामने कि हम क्यों ना गोकुल का त्याग करें। तो सभी ने एक स्वर में नंद बाबा के इस मत को एक स्वर में हाँ कहकर स्वीकार किया कि ठीक है नंद बाबा, हम अब गोकुल का त्याग करेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ उपद्रव हो ही रहे हैं। कभी राक्षस आते हैं, कभी वृक्ष गिरते हैं। इसीलिए छोटा सा गोकुल, सारा सामान सब अपनी बैलगाड़ियों में, छकड़ों में सब सामान रखा गया और इस छोटे से गोकुल का त्याग करके अब भगवान कहाँ जा रहे हैं? अब वृंदावन जा रहे हैं परमात्मा। अब भगवान गोकुलवासी नहीं, अब परमात्मा वृंदावन वासी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परमात्मा गोकुलवासी नहीं, अब परमात्मा वृंदावन वासी। एक और राधा जी का बरसाना, एक और गिरिराज गोवर्धन और बीच में वृंदावन। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चारों ओर हरित हरित भूमि, बिल्कुल मोरों का नाद सुनाई दे रहा है। ऐसी सुंदर और ऐसी पावन वृंदावन भूमि, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, गौवे चर रही है, सारे कदम्ब के वृक्ष सप्रेम डोल रहे हैं। ऐसी हरियाली सब। और इस वृंदावन में आकर भगवान ने दो लीलाएं की। भगवान ने इस वृंदावन में दो लीला, कौन सी? एक वेणुवादन, भगवान ने वृंदावन में आकर बंसी बजाई, एक वेणुवादन की, और दूसरी गोचारण लीला। ये दो लीला परमात्मा वृंदावन में आकर करते हैं। खूब वेणु बजाई भगवान ने, खूब बंसी बजाई, बंसी बजाते थे और गौओं को चराने निकलते थे। भगवान ने जिस दिन से गोचारण लीला आरंभ की, उस दिन को गोपाष्टमी के नाम से हम मनाते हैं। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो आती है दिवाली के बाद में, जो अष्टमी आती है वो गोपाष्टमी के नाम से हम उसे मनाते हैं। और भगवान ने, पता है कितनी उम्र थी भगवान की जब भगवान ने गोचारण लीला आरंभ की?
कितनी उम्र थी पता है आपको? केवल 5 वर्ष 2 महीने, केवल 5 वर्ष और 2 महीने के थे मेरे कन्हैया जब भगवान ने गैयाओं के बछड़ों को चराना आरंभ किया। गोचारण लीला भगवान ने 5 वर्ष 2 महीने के उम्र से की। कन्हैया को एक ही धुन, बस अपने कांधे पे कामलिया डाली, अपनी बंसी लटकाई और गैया के बछड़ों को चराने निकल जाते थे। राजा का बेटा है, राजकुमार है, लेकिन फिर भी कन्हैया कहे कि कोई मुझे गोपाल कहे, मुझे सार्थ गौरव है उसका, मुझे कोई गोपाल कहे, मेरे हजारों नाम होंगे लेकिन गोपाल ये नाम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला गोपाल। गाड़गे बाबा का नाम सुना होगा ना आपने, आजीवन तक एक ही कहा उन्होंने, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला। एक ही धुन मेरे कन्हैया को, कांधे पे कामलिया डाली और परमात्मा गैयाओं के बछड़ा को लेकर गैया चराने चले जाते थे। गोचारण लीला के माध्यम से वत्सासुर गाय के बछड़े का रूप लेके आया था। वत्सासुर, परमात्मा ने उस असुर का नाश किया। वत्सासुर मोह ममता का प्रतीक, वत्सासुर मोह ममता का प्रतीक। भगवान ने वत्सासुर का नाश किया। बाद में बकासुर, बक यानी दंभ, बकासुर ये दंभ का प्रतीक माना जाता है। भगवान ने बकासुर का भी वध किया, उसका उद्धार किया। बाद में अघासुर, अघासुर अजगर के रूप में आता है और ऐसे मुख खोल के बैठा था अघासुर, मुख खोल के। अब वृंदावन सभी ग्वाल बालों के लिए नया नया था, कोई परिचय नहीं था, इसीलिए सारे ग्वाल बालों को लगा कि किसी गुफा का मुख है, ये गुफा का मुख है, इसलिए सारे ग्वाल बाल उस अजगर के मुख में चले गए। और कन्हैया को भी आवाज लगाई, ये कान्हा आना, आ तू भी आ। जैसे ही कन्हैया उस अजगर के मुख में गए, उस अजगर ने, उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। तब भगवान ने अपना विराट रूप लिया, उस अजगर के छाती को फाड़ दिया और उसके छाती को फाड़ कर सारे ग्वाल बाल, सारे सब कन्हैया सब बाहर आए। ये अघासुर पाप का प्रतीक है, बकासुर दंभ का प्रतीक है, वत्सासुर मोह माया का प्रतीक है। भगवान ने तीनों असुरों का निपात किया, उनका वध किया, उनका उद्धार किया। और भगवान इस तरह प्रतिदिन गैयाओं को चराते थे, प्रतिदिन गैयाओं को चराते थे। एक दिन भगवान ने अपने सारे ग्वाल बालों को कहा कि हम कल वन भोजन करेंगे, यानी भोज उत्सव करेंगे, इसलिए सभी अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना के लाना। कल पिकनिक, वन भोजन यानी पिकनिक, आज की भाषा में पिकनिक करेंगे, इसलिए सब अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना के लाना। सारे ग्वाल बालों को भगवान ने पहले ही दिन कह दिया, तो दूसरे दिन सारे ग्वाल बाल सुंदर सुंदर पकवान बना के लाए। कोई जिलेबी लाया, कोई इमरती लाया, कोई मालपोहा, कोई कुछ, सब अच्छे अच्छे पकवान लाए। भगवान ने गैयाओं को चराया। 11-12 बजे भगवान ने सारे ग्वाल बालों को कहा कि अब हम भोजन करेंगे, भोज उत्सव करेंगे। भगवान ने आदेश दिया कि भोज उत्सव आरंभ किया जाए। तो सारे ग्वाल बाल एक गोलाकार एक वर्तुल बनाकर सब बैठ गए और सबने अपनी अपनी पोटली निकाली जो लाई थी। किसी ने जिलेबी लाई अपनी निकाली, सारे पकवान मिष्टान बिल्कुल ऐसे सजा के रखे, मालपोहा, इमरती, जिलेबी, ये वो सब 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 सजा के रखे। भगवान सबका थोड़ा थोड़ा भोग आरोगते हैं, सभी का, सभी को खिलाते हैं, स्वयं खाते हैं। ऐसा बड़े आनंद से भोज उत्सव कर रहे थे भगवान। भगवान ने सोचा, अरे हम सब है, लेकिन मेरा सखा, भगवान का परम सखा था कौन? मनसुखा, बड़ा परम मित्र था भगवान का मनसुखा। बहुत सखा तो बहुत थे, लेकिन मनसुखा बड़ा अच्छा लगता था भगवान को। भगवान ने सारे ग्वाल बालों को, अपनी सखाओं को देखा। भगवान ने पूछा, क्यों रे भैया मनसुखा नहीं दिखाई दे रहा, आया नहीं क्या वो?
सारे ग्वाल बाल कहे, ए कन्हैया मनसुखा आया तो सही, लेकिन जैसे हमने भोजन आरंभ किया वह चला गया। अरे क्यों चला गया? अरे कन्हैया आज उसकी मैया ने कुछ बना के नहीं दिया, थोड़ी सी छाछी मटकी में रख दी, इसलिए उसको शर्म संकोच आने लगा कि कन्हैया को छाछी कैसी दे, उसको शर्म आने लगी, इसीलिए वह भोज उत्सव आरंभ हुआ, वो निकल गया। अरे कन्हैया बोले मुझसे भी क्या शर्माना है, अरे उसने कुछ तो लाया, छाछ तो लाई, मुझे तो इन सारे पकवानों से वो छाछ ही सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भाव से लाया है, और जो भाव से कुछ लाता है मुझे अधिक प्रिय होता है। तो कन्हैया ने सखाओं से कहा, सखाओ तुम भोजन करो, मैं मनसुखा को ढूंढ के आता। भगवान आवाज देने लगे, हे मनसुखा भाई कहाँ है तू? मनसुखा ने देखा कन्हैया मेरे ही इधर आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए मनसुखा ने क्या किया, वो छाछ की मटुकी ली और अपने मुख से लगाकर उसे पीना आरंभ कर दिया। कन्हैया चलते चलते मनसुखा की ओर जा रहे, और मनसुखा छाछ धीरे धीरे पीते पीते पूरी पीने लगा। कन्हैया जब मनसुखा के पास पहुंचे तो मटकी की छाछ पूरी खत्म, केवल बची थी मनसुखा के मुख में, केवल थोड़ी सी, जैसे घूट पीते हैं हम तो कैसी बचे रहता है, ऐसी छाछ। कन्हैया ने देखा अच्छा छाछ खत्म कर दी और केवल मुख में है, तो कन्हैया ने एक मुक्का लगाया गाल पे, और जैसे अब हमारे मुख में कुछ हो और कोई मुक्का मारे लगे तो वो बाहर आएंगे ना, पानी या कोई भी चीज, जैसे ही वो छाछ बाहर आई भगवान ने अपने हाथ में ली अंजुली में और पी ली। और ऐसे जो भगवान के ऐसे भक्त के साथ में किए वाले जो चरित्र है ना, ऐसे चरित्र यदि ज्ञानी देखेगा तो ज्ञानियों के मन में तो शंका ही होगी। भक्त के चरित्र यदि देखेंगे तो ज्ञानी तो अपनी दृष्टि से भगवान को देखता है, तो ज्ञानियों के मन में तो शंका होने वाली है। ये सारा दृश्य देखा किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, ये कैसा भगवान है, न कोई शिष्टता है न कोई सदाचार है, अरे किसी का भी झूठा खाता, किसी का भी झूठा खिलाता, ये कोई भगवान है? भगवान का लक्ष्य नहीं है, कोई सदाचार नहीं, कोई शिष्टता नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, ये कोई भगवान है? ब्रह्मा जी के मन में शंका पैदा हुई, और ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने परीक्षा लेनी चाहिए, सचमुच ये भगवान है भी नहीं है कि नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा शंका पैदा हो जाए ना तो मेरे भाई बहन अभिमान भी उसके पीछे पैदा होता है, एक अवगुण आए तो सारे अवगुणों की लाइन पीछे लग जाती है। ब्रह्मा जी के मन में शंका पैदा हुई कि मैंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, और भगवान की परीक्षा लेने के लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने? भगवान जितने भी ग्वाल बालों को लेके आए थे, जितने भी बछड़ाओं को लेके आए थे, ब्रह्मा जी ने सबका हरण किया और ब्रह्मलोक लेके चले गए। कन्हैया ने देखा अभी सारी गौवें चल रही थी, मेरे सारे ग्वाल सखा यहाँ भोजन कर रहे थे, ये सब कहाँ गायब हो गए एकदम। भगवान ने आंख बंद करके देखा तो ओ अच्छा, ये सारे कारनामे ब्रह्मा जी के हैं। अच्छा ब्रह्मा जी ये सब तुमने किया, लो कर लो और शंका कर लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सबको ले जाओगे तो क्या मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकूंगा? तुम ही सृष्टि की रचना कर सकते हो ब्रह्मा जी, कैसे भूल गए तुम कि मेरे ही नाभि कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, तुम्हारी भी तो सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ, तुम कैसे भूल गए ब्रह्मा जी? कर लो और शंका करो और अभिमान करो। तो कहते हैं भगवान ने आज स्वयं की सृष्टि रचाई, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा आए थे भगवान के साथ में, भगवान ने सबका स्वरूप स्वयं धारण कर लिया। जितने ग्वाल बाल थे भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, जितने बछड़ा आए थे भगवान स्वयं बछड़े के रूप में, कन्हैया ही कन्हैया, कन्हैया ही कन्हैया, मानो भगवान ने स्वयं की सृष्टि स्वयं ही बना ली। और कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल सारे बछड़ाओं को लेकर भगवान प्रतिदिन घर से आते थे और घर में जाते थे। किसी माताओं को ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा असली बालक नहीं है, किसी माता को पता नहीं चला कि ये कन्हैया ही है। और गोकुल वृंदावन में तो पूरा आनंद ही आनंद था, अरे एक कृष्ण था तो इतने आनंद में डूबे रहते थे, आज घर घर में आनंद पहुंच गया।
घर घर में बछड़ाओं के रूप में, ग्वाल सखाओं के रूप में आज घर घर में कृष्ण पहुंचा, यानी आनंद पहुंचा और सारे आनंद मग्न थे। किसी को पता नहीं चला कि हमारे असली बालक नहीं है, हमारे असली बछड़ा नहीं है, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को लगा कि वृंदावन में हालत तो पतली हो गई होंगी, 1 साल होते आ गया, सबकी हालत तो बड़ी गड़बड़ी हो गई होंगी वहां पे। ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा। ब्रह्मा जी को लगा अरे यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्मा जी तुरंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में देखा तो उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा। फिर से पृथ्वी लोक आए, फिर से यानी 2-3 चक्कर ब्रह्मा जी ने काटे। ब्रह्मलोक में भी ग्वाल बाल बछड़ा और मृत्यु लोक में भी उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़ा। अब ब्रह्मा जी पानी पानी हो गए। ओहो, मैंने भगवान का अपराध किया, मैंने भगवान पे संशय किया, मेरे अहंकारवश मैंने भगवान पे संशय किया। भगवान बोले ब्रह्मा जी अभी क्या हुआ, परीक्षा लेने आए ना, पूरी परीक्षा ले लो। भगवान ने क्या किया, इधर ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में थे, भगवान ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा बन के ब्रह्मा जी के आसन पर जाकर बैठ गए और वो जो सेवक थे उनको समझा दिया पृथ्वी पे बहुरूपे बहुत घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आ जाएगा तो भीतर प्रवेश मत देना। भगवान ने उन द्वारपालों को समझा दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी थके हारे परेशान दुखी ब्रह्मलोक आए तो द्वारपालों ने भाले आड़े कर दिए। अरे ब्रह्मा जी बोले अरे वाह, पहले जब मैं आता था तो प्रणाम करते थे, अब भाले आड़े कर दिए। अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा, तुम्हारा स्वामी हूँ। द्वारपालों ने कहा तुम कोई स्वामी वामी नहीं हो, तुम कोई बहुरूपे हो, तुम जाओ, हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। द्वारपालों ने कहा आप जो भी हो आप जाइए, हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे एक बार देखने तो दो अंदर कौन बैठा है। तब ब्रह्मा जी भीतर जाके देखे तो वही मेरा परमात्मा मोर मुकुट पीताम्बरधारी मेरा कन्हैया ब्रह्मा जी के आसन पर बैठा था। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, त्राही माम प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैंने अपराध किया, क्षमा। नहीं लो ना ब्रह्मा जी, और परीक्षा लो ना, लो नहीं प्रभु गलती हो गई, मैंने आप पे शंका की, अभिमानवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे अपराध को क्षमा करो। और कहते हैं भगवान ने क्षमा कर दिया। और आज भी ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के नाम से आज भी बरसाना में विराजमान है। ब्रह्माचल पर्वत के नाम से, इस लीला से भगवान ने ब्रह्मा जी को जो मद हुआ था, ब्रह्मा जी के मद को हरण किया, ब्रह्मा जी के मद का हरण किया। आगे भगवान की और एक लीला आती है कि भगवान ने गेंद खेलने के निमित्त से गेंद को श्री यमुना जी में डाल दिया। गेंद, सारे ग्वाल सखा गेंद खेल रहे थे, उस गेंद को श्री यमुना जी में डाल दिया। सारे ग्वाल सखाओं ने कहा हे कन्हैया तू होगा राजा का पुत्र, लेकिन तूने गेंद डाली है, जा तू यमुना जी में जा और गेंद लेके आ। भगवान तो यमुना जी में प्रवेश करना ही चाहते थे, क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग अपने पत्नियों के सहित रहता था। उस कालिया नाग के विष से श्री यमुना जी का जल इतना विषैला हो गया था कि वह जल कोई भी पिए तो वह मृत्यु हो जाती थी उसकी। भगवान तो चाह ही रहे थे कि यमुना जी में प्रवेश करूं और कालिया नाग का मर्दन करूं। भगवान ने गेंद लाने के निमित्त से श्री यमुना जी में प्रवेश किया और कहते हैं कालिया नाग उसमें अपने पत्नियों के सहित रहता था। उसके साथ भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके उसका पराजय करके उसके फनों पे नृत्य करते हुए परमात्मा श्री यमुना जी के बाहर आए, कालिया नाग के फनों पे नृत्य करते हुए। और कालिया नाग को यमुना जी से निकालकर रमणीक द्वीप में भेज दिया, रमणीक द्वीप में, और श्री यमुना जी के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाया। धेनुकासुर जो तालवन में बैठा था, बलदाऊ भैया ने धेनुकासुर का वध किया, उसका उद्धार किया। भगवान के ऐसे प्रेमी और ऐसे मधुरतम चरित्र देखकर गोपियों के मन में भावना जागी कि कन्हैया हमें पति रूप से प्राप्त हो। इसीलिए सारे गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। गोपियों के मन में ऐसा कन्हैया, इतने उसके ऐसे प्रेमी चरित्र है, ऐसे मधुरतम चरित्र है, ये देखकर गोपियों के मन में इच्छा हुई कि कन्हैया हमें पति रूप से प्राप्त हो।
तो कहते हैं कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बनाई श्री यमुना जी के किनारे। कात्यायनी देवी जो माता पार्वती का ही एक रूप है, 9 रूपों में से कात्यायनी देवी की पूजा की और मन की इच्छा प्रकट की, हे देवी हमें कृष्ण पति रूप से प्राप्त होना चाहिए, पति रूप से। और कहते हैं कि गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन करके श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए सारी गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए गई। और भगवान ने क्या किया, गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए। इसीलिए भगवान ने वस्त्र हरण किए, मानो भगवान गोपियों को इस लीला के माध्यम से नीति के बोध की यह लीला है। परमात्मा मानो नीति का बोध देना चाहते हैं गोपियों को कि हे गोपियों, निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये नियम बाह्य है, ये नियम के बाह्य कार्य है। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण देव होते हैं और निर्वस्त्र होकर स्नान करना वरुण देव का अपमान माना जाता है। इसीलिए भगवान ने गोपियों को नीति के बोध की उपदेश देने के लिए, नीति का बोध देने के लिए यह वस्त्र हरण की लीला की, अथवा तो प्रीति बोध लीला। प्रीति बोध लीला यानी हे गोपियों, तुमने जो कात्यायनी देवी का उपवास किया, व्रत पूजन किया, मैं तुम्हारे वस्त्र हरण करके मानो हस्ताक्षर देता हूँ, दस्तक देता हूँ कि मैंने तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। एक तो प्रीति बोध लीला, नहीं तो नीति बोध लीला, अथवा तो गोपिया जीव है, कन्हैया ईश्वर है। जीव और ईश्वर के मिलन में ये वसन, ये वस्त्र ही बाधा होता है। इसीलिए जीव और ईश्वर के मिलन में कोई पर्दा न हो, जीव का और ईश्वर का मिलन हो जाए, ये जीव शिव में विलीन हो जाए, मानो यह लीला। इसीलिए भी कि यज्ञ पत्नियों पर परमात्मा कृपा करते हैं, गोपियों पर कृपा की। और अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला की ओर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दिन की घटना, नंद बाबा हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे, पूजा की सामग्री, पूजा सब जुटा रहे थे। कृष्ण ने पूछा, बाबा आप बड़े जल्दी में दिखाई दे रहे हो, बड़े हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हम प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, इस बार भी इंद्र का पूजन है, मैं उसी पूजन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसी की पूजा की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कृष्ण को दिखाना था, इंद्र तो देव है ही, इंद्र तो देवता है ही, बिल्कुल सत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। लेकिन सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा चराचर में व्यापक है, व्याप्त है, कृष्ण को ये दिखाना था। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि ये इंद्र तो देव ही है, लेकिन बाबा ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये भी देव है, ये भी भगवान है, हम इसका भी पूजन करें ना। नंद बाबा ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है, 7 साल का है, ये पर्वत है, पहाड़ पट्टी कोई देव होती है क्या, भगवान होती है क्या? ये कोई देव नहीं होती, अभी तू 7 वर्ष का है। लेकिन कन्हैया को दिखाना था कि सर्वत्र परमात्मा का ही वास होता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं होके घटना बनाई, खुद होके कृष्ण ने घटना बनाई। बाबा मैं कल आ रहा था ना, तो मुझे एक शेर ने पकड़ लिया। हाँ बेटा, हाँ बाबा, ये देखो खरोच के निशान भी है। अच्छा बेटा, हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? बाबा वो शेर तो मुझे खाने ही वाला था, लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन से कोई चतुर्भुज भगवान प्रकट हुआ और उसने मेरी रक्षा की। अच्छा बेटा, हाँ बाबा, उसने रक्षा भी की। और मैंने उसे कहा कि हे गिरिराज गोवर्धन, हम कल आपका पूजन करने आएंगे। बाबा ऐसा करो ना, इंद्र का पूजन परसों करना, कल गिरिराज गोवर्धन का पूजन, आज हम गिरिराज का पूजन कर लेते हैं। बाबा हमने गोवर्धन का पूजन नहीं किया और शेर दौड़कर आया और मुझे गिरिराज गोवर्धन ने नहीं बचाया। तो बाबा, नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, तू तो हमारा जीवन सर्वस्व है, तेरे लिए तो जीवन न्यौछावर है, प्राण न्यौछावर है। हम इंद्र का पूजन परसों करेंगे, कल गिरिराज गोवर्धन का हम पूजन करेंगे। और कहता है कि वृंदावन के सभी नंद यशोदा, सारे ग्वाल बाल
गोपियाँ सारे सब बिल्कुल बैलगाड़ियों में सारा पूजा का साहित्य रखा, सारा सामान रखा, 56 भोग रखे, सारे 56 भोग की सामग्री रखी, सब ग्वाल बाल सारे भगवान का नाम जपते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए सारे गिरिराज गोवर्धन की ओर आ रहे हैं। सभी ग्वाल बाल सारे सखा गिरिराज गोवर्धन की ओर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए सब गिरिराज गोवर्धन की ओर आ रहे हैं। नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलदेव भैया नंद यशोदा सभी गिरिराज गोवर्धन की ओर आए हैं और कहते हैं कि सबने नाचते गाते हुए सब भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए गिरिराज गोवर्धन का पूजन करे यजमान हो रहा है। सारे ग्वाल बाल नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण बलदेव कृष्ण कन्हैया लाल एक रूप से तो सबके बीच में है और कृष्ण गिरिराज गोवर्धन का रूप लेकर चतुर्भुज श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे हो। गोवर्धन महाराज मेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे कान कुंडल सोहे रहे, तेरे कान कुंडल सोहे रहे, और गले तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे मुख में मुरलिया सोह रही, तेरे मुख में मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख में मुरलिया सोहे रही, तेरे मुख में मुरलिया सोहे रही। उड़ डोल पे लाल माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। जामा
गोवर्धन का पूजन हुआ, 56 भोग लगाए गए, भगवान 56 भोग आरोगने भी लगे। कहते हैं नारद जी भी इस पूजा में आए थे। सारा 56 भोग का प्रसाद लेकर नारद जी कहाँ गए? स्वर्ग में इंद्र के पास। इंद्र ने कहा अरे नारद जी आइए आइए। इंद्र को पता ही नहीं कि नीचे गोवर्धन का पूजन हो रहा है। इंद्र तो अपनी सूटकेस तैयार कर रहा था, उसे तो यही पता था कि मुझे पूजन के लिए जाना है, आज इंद्र के पूजन का दिन था, इसीलिए इंद्र तो तैयारी कर रहा था। इंद्र ने कहा, नारद जी ने कहा इंद्र जरा हाथ आगे बढ़ाओ। तो बोले क्यों? अरे प्रसादी लाया हूं मैं, 56 भोग की प्रसादी तो ले। तो कहते हैं नारद जी ने इंद्र के हाथों पे प्रसादी में का रसगुल्ला रखा। इंद्र ने वो रसगुल्ला प्रसाद पाया, आहा क्या स्वादिष्ट है। नारद जी कहाँ से लाए वो? अरे अभी और एक एक प्रसादी लेते जा, बाद में बताऊंगा कहाँ से लाया। एक एक गुलाब जामुन, रसगुल्ला और सब चमचम, फिनी, घेवर, सारा इंद्र प्रसाद पाने लगा। और इतना, अब भगवान के भोग का प्रसादी थी वो, इसलिए स्वादिष्ट तो लगने वाली थी। इंद्र ने पूछा नारद जी लाया कहाँ से? अरे इंद्र नीचे वृंदावन में आज गिरिराज गोवर्धन का पूजन था, वहीं से होकर निकल रहा था, तो सोचा तुम्हें भी प्रसाद देते चलूं। इंद्र ने कहा क्या? गिरिराज गोवर्धन का पूजन तो आज मेरा होना था, गिरिराज गोवर्धन का पूजन कैसे? नारद जी बोले वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो आंखों से देखा वो तुम्हें बता रहा हूँ। और इंद्र ने जब देखा कि मुझे छोड़ के एक पर्वत का, एक पहाड़ पट्टी का पूजन कर रहे हैं, इंद्र आग बबूला हो गया, क्रोध से लाल लाल हो गया कि मुझे छोड़कर इंद्र एक पर्वत का पूजन कर रहे हैं। मैं भी दिखा दूं सबको कि मैं भी देवेंद्र हूँ, देवताओं का राजा इंद्र हूँ, मुझे छोड़कर इसका पूजन कर रहे हैं। तब कहते हैं इंद्र ने अपने संवर्तक मेघ जो प्रलय के समय छोड़े जाते हैं, ऐसे संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ जाओ वृंदावन में जाकर खूब बरसो जाओ। और आंधिया तूफान चलने लगी, बादल गरजने लगे, कड़कड़ाने लगी बिजलियां, और हाथी के सोम जितनी धाराएं जो संवर्तक मेघ प्रलय के समय छोड़े जाते हैं, वह संवर्तक मेघ हाथी के सूंड जितनी बड़ी बड़ी धाराएं आज वृंदावन पे बरसने लगे वो मेघ। और जैसे धो 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 करके मूसलाधार वर्षा होने लगी, सारे ग्वाल बाल गोपियां चिल्लाने लगे, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हमने तेरे कहने से गोवर्धन का पूजन किया था, तेरे कहने से किया था, अब इंद्र हम पे कुपित हो गया है, इनसे बचाओ। और कहते हैं कन्हैया जो पर्वत पे गोवर्धन पे चढ़े थे, वहां से नीचे उतरे, पर्वत को हाथ लगाया, विनती की कि हे पर्वतराज उठो, पर भगवान ने अपना बाया हाथ पर्वत को लगाया और गिरिराज को गोवर्धन को प्रार्थना की कि उठो, और भगवान ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पे पर्वत को धारण किया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन अपने बाएं हाथ की एक छोटी कनिष्ठिका उंगली पे धारण किया, और सारे ग्वाल बाल सबने अपनी अपनी छड़िया, अपनी अपनी लाठियां जो लाई थी, सबने उसको आधार दिया। इस बाती मेरे परमात्मा ने 21 किलोमीटर का, 7 कोस लंबा चौड़ा 21 किलोमीटर का गिरिराज गोवर्धन अपने बाएं हाथ की तर्जनी का उंगली पे उठाया। इस बाती परमात्मा ने सबकी रक्षा की। सारे ग्वाल बाल, नंद यशोदा, गैया, सभी सखा गोपियां सब 21 किलोमीटर के गिरिराज गोवर्धन के नीचे परमात्मा के करीब आकर खड़े हो गए। परमात्मा एक हाथ से तो बंसी बजा रहे हैं और एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठाए हैं। और इस स्वरूप की झांकी को सभी ने, इस स्वरूप के परमात्मा का दर्शन किया, सभी ने दर्शन किया। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके आगे की भगवान की जितनी भी बाल लीला है, रास महारास का प्रकरण, और कल भगवान के हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक हमारे पिता की, हमारे कन्हैया की शादी है, विवाह है हमारे इस देवगांव भूमि में,
इस पवित्र और पावन ऐसे भूमि में यहाँ पे हम कल भगवान का सुंदर ऐसा पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक का विवाह है, इसलिए अच्छा सज सवर के बड़े आनंद के साथ में आना। आज का सत्संग यही विराम करते हैं। कल ठीक 3 बजे कल का सत्र शुरू होगा। सत्संग विराम, 2 मिनट हरिनाम कीर्तन, पश्चात आरती। गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद 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 गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर यशोदा का लाला, बज मुरली मनोहर यशोदा का लाला, बज मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा, बज मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। बज मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर यशोदा का लाला, बज मुरली मनोहर यशोदा का लाला, बज मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा, बज मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा। राधे गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत महापुराण की जय, गो माता की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, नमः पार्वती पतये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया का अनुरोध करता हूँ कि उन्हीं मंत्रणा और हमारे उपस्थित मेहमानों का पुष्पारों से स्वागत करें। यह साधुवाद में बीच का जो रिश्ता हमें बताया, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज
व्रत भी है। इस अवसर पर मैं कुछ माताओं से अनुरोध करता हूँ कि मंच की समीक्षा है और जगत नायक की आरती करें, ज्ञानवाणी का पूजन करें। इसके लिए मैं सर्वप्रथम श्रीमती मंच के पास आए के साथ पूजन में सहयोग प्रदान करेंगे। हेलो हेलो के लिए खाली दे लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब ये प्राण जाएंगे छूट। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, कोटि जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि काम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। ये शाम गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, नरक दिखाने वाला है। ये कुछ करनी, ये कुछ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान मत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, गरीब बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। गुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भई, जन्म करे तब जाके तब पाए महाराज। धन्य ब्रह्म आज मिले हो, बिन भये सत्कार, करत से हर्ष भयो जी। जय जय सतगुरु दीन दयाल, हर्ष से हर्ष भयो। इस महिमा गाओ तुम्हारी धाम को दूजा, हर्ष से हर्ष भयो। भगवत प्रकाश तुम्हारा ध्वजा खड़ी, सतगुरु दीन दयाल।
करत से हरज भई